इस बिहार का पहला मेट्रो पटना मेट्रो, जो कि भारत का 24वां सिटी है जिसको कि मेट्रो मिला है। पटना मेट्रो का एक हिस्सा ओपन हो चुका है। कौन कौन सा हिस्सा 2026 में ओपन होगा उसके बारे में जानेंगे। पटना मेट्रो में 2 लाइन है, ये दोनों लाइन कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा इसके बारे में जानेंगे। आगे पटना मेट्रो का विस्तार कहां तक होगा इसके बारे में जानेंगे। क्या पटना मेट्रो पटना के अलावा बिहार के और भी जिलों में चलेगी, फॉर एग्जाम्पल भागलपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार में कई सारे ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 20-25 लाख को क्रॉस कर चुकी है, मतलब ये शहर भी मेट्रो के लिस्ट में आते हैं। तो क्या नई गवर्नमेंट आने के बाद इनको भी मेट्रो मिलेगा? नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार, मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नंबर 1 पर है पटना मेट्रो। पटना मेट्रो का जो फेज 1 है वो ऑपरेशनल है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो कॉरिडोर 2 है, इसका अंडरग्राउंड खंड जिसे उत्तर दक्षिण या फिर पटना मेट्रो के ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है, बताया जा रहा है कि ये 2026 के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा। और पटना शहर के कुछ सबसे बिजी क्षेत्रों के नीचे निर्माण कार्य अभी तेजी चल रहा है। राजेंद्र नगर के पास एक रैम्प से पटना जंक्शन तक 7.9 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड मार्ग है, जो कि कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के बीच में एक इंटरचेंज स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। इस खंड में 6 अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल हैं। इस वाले परियोजना में काम करने वाले इंजीनियर ने बताया कि अधिकांश सुरंग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। केवल लगभग 2 किलोमीटर लंबा सुरंग का काम बाकी है, जो कि जल्दी पूरा हो जाएगा। कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने मार्ग पर दोहरी सुरंग के निर्माण के लिए 4 सुरंग खोदने वाली मशीन अर्थात TBM मशीन को लगाई है। दिल्ली मेट्रो के सहयोग से पटना मेट्रो को बनाया जा रहा है। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम की ओर से PMCH की तरफ जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ आकाशवाणी से शुरू होने वाला 1.2 किलोमीटर लंबा हिस्सा लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा सुरंग निर्माण गांधी मैदान स्टेशन तक पहुंचने के करीब है। मोइन उल हक स्टेडियम से शुरू की गई एक सुरंग खोदने वाली मशीन TBM ने 10 दिसंबर को PMCH में सफलता हासिल की है। बाकी का जो कार्य है वो लगभग 900 मीटर के 2 छोटे खंड शामिल हैं, एक PMCH और गांधी मैदान के बीच में और दूसरा मोइन उल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर के बीच में। इन दोनों पर अभी काम चल रहा है। पटना मेट्रो रेल निगम के अधिकारी ने बताया कि अंडरग्राउंड निर्माण कार्य निर्धारित समय पर चल रहा है और 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह खंड कॉरिडोर 2 के प्राथमिकता वाले एलिवेटेड खंड से जुड़ जाएगा, जहां अक्टूबर 2025 में आंशिक सेवाएं शुरू हो चुकी है। इससे पटना जंक्शन के पाटलिपुत्र अंतरराज्यीय बस टर्मिनल तक पूरे 14 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो सेवाएं अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि 2026 काफी कमाल का होने वाला है। नई गवर्नमेंट भी बन चुकी है और पूरे बिहार को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहा है। आने वाले टाइम में पटना के बाकी शहरों को भी मेट्रो मिलनी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का पहला फोकस है पटना मेट्रो को फुल्ली ऑपरेशनल करना। हालांकि पटना मेट्रो का विस्तार भी होना है। सभी 6 अंडरग्राउंड स्टेशनों का निर्माण कार्य एक साथ चल रहा है। बात करें कि 100% में से कितना काम पूरा हो चुका है फुल्ली, तो गाइस सिविल वर्क 40% पूरा हो चुका है और स्टेशन के डिजाइन में सुरक्षा, यात्रियों के आराम और सुगम पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है। तो पटना मेट्रो का जो अंडरग्राउंड खंड है करीब 8 किलोमीटर लंबा, ये 2026 के लास्ट तक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पटना मेट्रो के पहले चरण में 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है 24 स्टेशन के साथ। पटना मेट्रो का जो लाइन 1 है उसको पूर्व पश्चिम लाइन बोलते हैं, जो कि दानापुर छावनी से लेकर के खेमनी चक तक जाएगा, जो कि 16.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें टोटल 14 स्टेशन को बनाया जाएगा। इसके बाद आपका पटना मेट्रो का लाइन 2, जिसको कि पटना मेट्रो की उत्तर दक्षिण लाइन बोलते हैं। ये पटना जंक्शन से लेकर के नया ISBD तक जाएगा। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर होने वाली है और इसमें टोटल 12 स्टेशन शामिल हैं। अभी इसी साल अक्टूबर के महीने में इलेक्शन से पहले पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज को ओपन किया गया था, जहां पर ब्लू लाइन के 3.6 किलोमीटर लंबे 3 एलिवेटेड खंड को खोला गया था। तो वर्तमान में अभी पाटलिपुत्र अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल अर्थात ISBT, 0 माइल और भूतनाथ, इन तीनों जगहों पर मेट्रो चल रही है और यहाँ के लोग मेट्रो का आनंद ले रहे हैं। आगे ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से इसको ओपन किया जाएगा। 3.6 किलोमीटर लंबा सेक्शन पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 का हिस्सा है, जो कि पटना जंक्शन और ISBT को जोड़ेगा और करीब ये 14 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। इसमें 5 एलिवेटेड और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है। पटना मेट्रो के शुरू होने के बाद पटना देश का 24वां राज्य बन चुका है, जहां पर मेट्रो प्रणाली ओपन हो चुकी है। पटना मेट्रो के प्रत्येक कोच में आपको बिहार की सांस्कृतिक देखने को मिलेगी, जिसमें गोलघर, महावीर मंदिर। इसके अलावा गाइस पटना मेट्रो को दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर बनाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में जो भी फैसिलिटी है वो सारा फैसिलिटी आपको पटना में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल निगम के द्वारा ही इसको बनाया जा रहा है, जहाँ पर आपको एस्केलेटर, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, टिकट वेंडिंग मशीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर, ये सारी चीजें मिलेगी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस क्षेत्र में आपको प्रतीक्षा क्षेत्र, सूचना केंद्र, फूड कोर्ट, रिटेल दुकान और सामानों को जांच करने के लिए चेक इन, चेक आउट, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस पटना के रामाचक एरिया में 76 एकड़ के एरिया में एक मेट्रो डिपो को बनाया गया है, जहाँ पर 3 कोच वाली 32 मेट्रो ट्रेन को रखा जाएगा
किसी भी मेट्रो कॉरिडोर के लिए मेट्रो डिपो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मेट्रो का साफ सफाई रख रखाव होता है। डिपो एक प्रकार से मेट्रो का घर है, जहाँ पर वो रात को आराम करती है। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 का 3 स्टेशन ओपन है। 2026 की शुरुआत में इसके आगे के 2 स्टेशनों को ओपन किया जाएगा, मल्हाई पकड़ी और खेमनीचक, इन दोनों को ओपन किया जाएगा। पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर की टोटल लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जबकि कॉरिडोर 2 का जो खंड है वो अंडरग्राउंड है, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर शुरू में बताया कि पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड खंड पर भी तेजी से काम चल रहा है और 2026 के लास्ट तक इसको भी ओपन होने की उम्मीद है। पटना मेट्रो को करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पटना मेट्रो का काम 2019 से चल रहा है और 2025 के लास्ट तक पटना मेट्रो का फर्स्ट फेज ओपन हो चुका है। पटना मेट्रो को ओपन होने में डिले इसलिए हुआ है क्योंकि 2019 में जब इसका काम स्टार्ट हुआ उसी टाइम कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 और इलेक्शन की वजह से इसमें डिले हुआ है। लेकिन अब पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पर काम काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा क्या मेट्रो बिहार के और भी जिलों में चलेगी? बिहार के जिस भी जिले में जनसंख्या ज्यादा होगा, जहाँ पर लगेगा कि मेट्रो को चलाने से प्रॉफिट होगा, लोग मेट्रो में सफर करेंगे, तो वहाँ पर मेट्रो चलाया जाएगा। कई सारे बिहार में कई सारे ऐसे शहर हैं बड़े बड़े जिनकी जनसंख्या 20 लाख 25 लाख को पार है, तो ये जितने भी शहर हैं ये शहर भी एलिजिबल है मेट्रो के लिए। साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है। ना ओवरऑल देखा जाए तो पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसमें से जो कॉरिडोर 2 है, जिसको कि ब्लू लाइन बोलते हैं, इसका प्राथमिकता वाला कॉरिडोर ओपन हो चुका है। 2 और स्टेशन इसका ओपन होने वाला है, जल्दी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसी कॉरिडोर का जो अंडरग्राउंड सेक्शन है उस पर भी काम चल रहा है, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया। ये भी 2026 के लास्ट तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बच जाता है पटना मेट्रो का कॉरिडोर 1। कॉरिडोर 1 जिसको कि पटना मेट्रो का रेड लाइन बोलते हैं, इस पर भी काम प्रगति पर है। पटना मेट्रो कॉरिडोर 1 के अंडरग्राउंड खंड पर तेजी से काम चल रहा है, तो पटना मेट्रो का कॉरिडोर 1 रेड लाइन भी 2026 के लास्ट या 2027 के शुरुआती दौर में ओपन हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि ये जो पटना मेट्रो का 2 कॉरिडोर है, लाइन 1 लाइन 2, ये पटना मेट्रो का फेज 1 है। आगे फेज 2 इसका विस्तार होगा, फेज 2 फेज 4 इस तरह का विस्तार शामिल है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो फेज 1 फेज 2 फेज 4 पर भी काम चल रहा है, फेज 5 आएगा, ठीक वैसे ही आगे पटना मेट्रो का विस्तार होता चला जाएगा। अगर आप इसके फेज 2 फेज 3 फेज 4 के बारे में जानना चाहते हैं कि पटना मेट्रो का आगे विस्तार कहाँ तक होगा, कॉरिडोर को बनाया जाएगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी अलग से वीडियो आ जाएगी। 21वीं सदी का नया भारत एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। तो कमेंट ना हो, बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।